तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं आप लोगों के लिए आप बैक टू बैक क्लासेस लेकर आता रहता हूं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और सिलेबस से भी है, जो कि यूनिट नंबर 1 का जो आज 5वां दिन है, 5वां लेक्चर है आज। तो आप लोग इससे पहले वाले अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और जो भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ उन सभी का पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप लोग उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आई होप कि ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और जहाँ तक हो सकता है मैं फुल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ, और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती है वो लोग आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के बीच में क्या संबंध है, जो कि पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र का पहला चैप्टर का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि राजनीति शास्त्र की जो वास्तविक प्रकृति है वह किस प्रकार से है, उसके बारे में हमने समझाया था। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी स्टूडेंट क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के बीच में जो संबंध है और उसमें अंतर क्या है, रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन देख ले सकते हैं, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र के बीच संबंधों के संक्षिप्त विवेचना कीजिए। इसकी विवेचना करना है। तो इसमें क्या क्या पूछा गया है देख सकते हैं कि जैसे समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान है वो एक दूसरे से क्यों संबंधित हैं, मतलब क्यों संबंध है उन दूसरे में, क्या उनमें मिलता जुलता है और उनमें अंतर क्या है, इन दोनों को आपको डिस्कस करना है। तो राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र, तो राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के मध्य अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। समाजशास्त्र समसामाजिक विज्ञानों का मूल है। वह सामाजिक समुदायों एवं सामाजिक जीवन के नियमों एवं सिद्धांतों का शास्त्र है। राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र का एक अंश मात्र है और वह सामाजिक जीवन के राजनीतिक पहलू से है। दूसरे स्पष्ट है कि इससे स्पष्ट है कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र एक दूसरे के अत्यंत निकट हैं। कहने का तात्पर्य है कि राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों बहुत ही अत्यंत घनिष्ठ संबंध है दोनों में। क्या है, समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों का मूल है। वह सामाजिक, मतलब जैसे आप लोगों को पता है कि समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक जीवन के वास्तविक प्रतिनिधान या रहन सहन या सामाजिक जीवन के संबंध में है। और राजनीति शास्त्र क्या है, समाजशास्त्र का एक अंश है। इसमें घनिष्ठता देखते हैं क्या है कि राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र की घनिष्ठता। समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। जो समाजशास्त्र है उसे राजनीति शास्त्र का क्या कहता है, जन्मदाता। क्योंकि जब समाज है तभी तो राजनीति उपजेगी, यदि समाज नहीं है तो राजनीति कहाँ लागू होगी। तो इसीलिए इसे जन्मदाता कहा गया। इसके अंतर्गत समाज के संगठन, स्वरूप तथा संस्कृति आदि विभिन्न पहलू होते हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझ जाइए कि यदि क्वेश्चन आ गया कि इससे क्वेश्चन बन सकता है बहुविकल्पी का कि राजनीति शास्त्र का जन्मदाता किसे माना जाता है, इतिहास को, भूगोल को, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र या शिक्षा शास्त्र किसे माना जाता है। तो आप लोगों को क्या लिखना है, समाजशास्त्र में। फिर इन पहलुओं में जो शास्त्र राजनीति पहलू का अध्ययन करता है उसे ही राजनीति शास्त्र कहते हैं। जिससे कि इसके अंतर्गत किस किस का अध्ययन किया जाता है, मतलब कौन कौन पहलू, संगठन, स्वरूप और संस्कृति। अब इन पहलुओं में जो शास्त्र राजनीतिक, मतलब पॉलिटिक्स या राजनीतिक का अध्ययन करता है उसे राजनीति शास्त्र कह दिया जाता है। इस दृष्टि से राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र का एक अंग है। इसलिए क्या कहा गया है, समाजशास्त्र का एक अंग है राजनीति शास्त्र, इसे कहा गया है। राज्य जिससे राजनीति शास्त्र संबंधित है समाज का ही एक रूप है। वह राज्य जिससे राजनीति शास्त्र संबंधित है उससे समाज का ही एक रूप है। अतएव राजनीति शास्त्र के उचित अध्ययन के हेतु राजनीति शास्त्र के उचित अध्ययन के लिए समाजशास्त्र का अध्ययन अति आवश्यक है। इसलिए समाजशास्त्र का अध्ययन बहुत ही जरूरी है राजनीति शास्त्र में। उसके बिना राजनीति शास्त्र का ज्ञान अधूरा है, क्योंकि समाज का आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप लोग पॉलिटिक्स या राजनीति में कैसे उतरेंगे। इन दोनों शास्त्रों का इतना घनिष्ठ संबंध है कि कभी कभी इन तथ्यों का निर्वारण करना कठिन हो जाता है।
कौन लेखक समाजशास्त्री है और कौन राजनीतिक दार्शनिक? ये कठिन हो जाता है कि कौन समाजशास्त्री है और कौन राजनीतिक का। कैटलिन का मत है कि राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र अखंड और वास्तव में वही एक तस्वीर के ही दो पहलू हैं। बहुत अच्छा कहा कैटलिन ने। ये आप लोगों को परिभाषा अच्छे से याद रखना है कि किसका क्या मत है। राजनीति शास्त्र क्या है? समाज शास्त्र का एक अखंड और वास्तव में एक ही तस्वीर के दो पहलू, मतलब एक इधर से एक उधर से एक ही तस्वीर है, बाकी उसके दो पहलू हैं। गिडिंग्स ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि क्या लिखा है इन्होंने, ये देख लेते हैं कि समाज शास्त्र के मूल सिद्धांतों से अनभिज्ञ व्यक्ति को राज्य का विज्ञान पढ़ाना वैसा हुआ है जैसे कि न्यूटन गति विषय गति के नियम से अपरिचित व्यक्ति को खगोल विद्या या उष्मा गति से संबंधित शिक्षा देना हो। मतलब इसमें ऐसा लिख दिया गया है कि जैसे समाज शास्त्र के मूल सिद्धांतों से अनभिज्ञ, मतलब जो समाज शास्त्र का को नहीं पढ़ा है और उसको राजनीतिक विज्ञान को पढ़ाना वैसा हो जाता है जैसे कि न्यूटन के जो गति का नियम होता है उसको बिना पढ़ाए खगोल विद्या या उष्मा की गति का कैसे संबंध कर शिक्षा देना। मतलब यदि आपको गति का नियम नहीं पता है और आपको उष्मा की गति और खगोल विद्या ये सब आपको पढ़ना हो तो बिना गति को पढ़े आप लोग ये सब समझ पाना मुश्किल होगा। तो ये कहना था किसका? गिडिंग्स का। गिडिंग्स महोदय भी बहुत अच्छे प्रवर्तक थे। तो देख लेते हैं संक्षेप में रेटजन हाइवर के शब्दों में यह कह सकते हैं कि राज्य एक सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन है। अपने प्रारंभिक रूप में यह राजनीतिक संस्था की अपेक्षा सामाजिक संस्था है। राजनीतिक तथ्यों का आधार सामाजिक तथ्य है। यदि राज्य विज्ञान समाजशास्त्र से भिन्न है तो उसका कारण यह है कि उसके विस्तृत क्षेत्र के समुचित अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। यह विभाजन समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच विभाजक रेखा कारण नहीं है। रेडिजन हाइवर का कहना है कि राज्य क्या है? एक सामाजिक और राजनीतिक दोनों संगठन है। इसलिए क्या है कि राजनीतिक संस्था जो है वह सामाजिक संस्था, ये प्रारंभिक रूप जो है, और राजनीतिक जो तथ्य है उसका बेस जो आधार है वह सामाजिक तथ्य ही है। इसीलिए क्या कहा गया कि इसके जो विभाजन है, मतलब राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र के जो विभाजन है उसका कोई विभाजक रेखा नहीं है। और सर गार्नर का क्या कहना है कि गार्नर का यह मत है कि पूर्णतया उचित है कि राजनीतिक विज्ञान को समाजशास्त्री होना चाहिए और समाजशास्त्री को राजनीतिक वैज्ञानिक। सही कहा इन्होंने कि जो राजनीतिक वैज्ञानिक है उनको समाजशास्त्री होना चाहिए और जो समाजशास्त्री उसको राजनीतिक वैज्ञानिक होना चाहिए। फिर क्या है देख लेते हैं कि राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र में अंतर। राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र में इतनी घनिष्ठता होने पर यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें कोई भिन्नता है ही नहीं। राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र दोनों इतने घनिष्ठ हैं लेकिन उनको यह देखकर नहीं कह सकता कि इसमें कोई अंतर या भिन्नता नहीं है। एक दूसरे से संबंधित होने पर भी ये विषय एक दूसरे से अलग हैं। वास्तव में अलग है क्योंकि एक समाज का अध्ययन करता है तो दूसरा राज्य का अध्ययन करता है। यहाँ हम इनके अंतर को संक्षेप में स्पष्ट कर रहे हैं। तो क्या अंतर दिखाई दे रहा है देख लेते हैं कि समाजशास्त्र का क्षेत्र राजनीति शास्त्र की अपेक्षा अत्यधिक व्यापक है। समाजशास्त्र का क्षेत्र है वो राजनीति शास्त्र की अपेक्षा बहुत व्यापक, क्योंकि समाजशास्त्र जो समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति और पहलुओं पर लागू होता है, लेकिन राजनीति शास्त्र की सीमा कुछ लिमिट तक होती है, इसीलिए ये कम है। समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी सामाजिक विषयों का अध्ययन होता है। सही कहा गया कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी सामाजिक विषयों का अध्ययन होता है, जबकि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों में सबसे अधिक महत्वाकांक्षी है। इस अर्थ में इसका क्लेवर अत्यंत विशाल है, ये भी सही है। और दूसरी ओर क्या है, जबकि क्या है राजनीति शास्त्र का क्षेत्र इतना व्यापक नहीं है। समाजशास्त्र राज्य, परिवार, चर्च, ट्रेड यूनियन तथा शिक्षालय आदि से संबंधित है, परंतु राजनीति शास्त्र का संबंध केवल राज्य से है। सही बात है ये भी। समाजशास्त्र में कानून, प्रथा, आचार, धर्म और संस्कृति सबका अध्ययन होता है, परंतु राजनीति शास्त्र में कानून पर आधारित राजनीतिक संबंधों का ही अध्ययन होता है। बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया इन्होंने। समाजशास्त्र की अध्ययन इकाई मानव तथा समाज है। समाजशास्त्र की अध्ययन इकाई क्या है? मानव तथा समाज है। जबकि राजनीति शास्त्र की अध्ययन इकाई क्या है? मानव का वह संगठन है जिसे राम राज्य कहते हैं, यानी कि जो एक राज्य होता है। गैटल महोदय थे, इसने क्या कहा है
कि समाजशास्त्र एक समन्वय समाज विज्ञान है, वह संपूर्ण सामाजिक जीवन से संबंधित है। फिर क्या है देख लेते हैं दूसरा, समाजशास्त्र मानव एवं समाज के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन करता है। समाजशास्त्री यह जानने का प्रयास करता है कि मानव किस प्रकार और किस अवस्थाओं से होता हुआ सामाजिक प्राणी बना है, परंतु राजनीतिक शास्त्र ऐतिहासिक विकास से संबंधित नहीं रखता है और यह मानते चलता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। देख लेते हैं चौथा टॉपिक, समाजशास्त्र यह बताता है कि क्या हुआ और किस प्रकार हुआ। अध्ययन विद ऐतिहासिक है। दूसरी ओर राजनीतिक शास्त्र यह बताता है कि क्या होना चाहिए, इसके अध्ययन विद दार्शनिक है। समाजशास्त्र केवल यही बताता है कि समाज का रूप क्या रहा है और वह इस ओर संकेत नहीं करता कि समाज का स्वरूप कैसा होना चाहिए, जबकि दूसरी ओर राजनीति शास्त्र यह कहता है कि राज्य किस प्रकार से होना चाहिए। तो ये थे कुछ अंतर और संबंध जो हम आप लोगों को बता दिए हमने। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो चीज़ नहीं समझ में आई होगी वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ से उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए ये चैप्टर क्लोज करते हैं। मतलब चैप्टर नहीं, आज का दिन, और दूसरा वीडियो मैं जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।